तीसरा प्रश्न है आपका कि कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पानी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यह क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सूर्य सदैव कहां से निकलता है? सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्योंकि पृथ्वी परिक्रमा कैसे कर रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए सूर्य हमें पूरब से निकलता हुआ दिखाई देता है। मानव रक्त की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह प्यूटिटरी ग्लैंड है, यानी कि प्यूटिटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे। सातवां प्रश्न है आपका कि पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में। पित्त का निर्माण कहां होता है? यकृत में। गोबर गैस का मुख्य संगठन मीथेन गैस है। जहां पे गला सड़ा कचरा इत्यादि रहता है, कीचड़ रहता है, वहां पे हमेशा मीथेन गैस पाई जाती है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो जो प्रोटीन है नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है, यानी प्रोटीन से नाइट्रोजन गैस आपकी निकलती है, उत्सर्जित होती है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी। याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद हैली पुच्छल तारा आपको दिखाई देता है। एचआईवी विषाणु कौन सा रोग है? एड्स। एड्स किससे होता है? एचआईवी विषाणु के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आपका सॉरी रक्त का में सहायता रक्त का थक्का जमने के लिए जो आपका विटामिन सी होता है वह क्या होता है? सहायक होता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश की मात्रा का, यानी आवेश का मात्रक एम्पियर प्रति सेकंड होता है। अगला है किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, आवेश रहित किरणें होती हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क यानी कि किडनी के माध्यम से शरीर का सारा रक्त शुद्ध किया जाता है। पीतल मिश्र धातु है, ये आपका देखिए थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसमें आपका होगा जस्ता, सस्ता नहीं, जस्ता और तांबा, दो चीजों को मिला करके आपका बनता है पीतल। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ध्वनि को मापने की जो इकाई है वह है डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है? वनस्पति की विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें शैवाल आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? शैवाल। दूध से दही बनने वाले जीवाणु का नाम है बैक्टीरियम लैक्टिक्सियोसोडाइड। तो दूध से दही बनने वाले जीवाणु का नाम है बैक्टीरियम लैक्टिसिएसोडाइड। बैक्टीरियम लैक्टिसिएसोडाइड, याद रखिएगा, दूध से दही बनने वाले कीटाणु का नाम है, जीवाणु का नाम है। मधुमेह के रोगी में के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? चीनी की अधिकता हो जाती है, शर्करा की अधिकता हो जाती है। भोपाल गैस दुर्घटना में मीक का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका फार्मूला होता है CH3NCO, इसका फार्मूला होता है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा जो होती है, यानी सुनने की जो सीमा होती है, अधिकतम ध्वनि वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, यानी कम से कम 20 हर्ट्ज तक ध्वनि सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम होगी तो नहीं सुन सकता है, 20,000 से ज्यादा होगी तो नहीं सुन सकता है, कान के पर्दे वर्दे फट जाएंगे। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार होता है? तो पिलिया। पिलिया का जो वायरस होता है उसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी। अगले क्रम में 26वां प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज किसने की? तो बडवई जेना ने चेचक के टीके की खोज की। याद रखिएगा, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी। लगभग 90 कैलोरी प्रति ग्राम भैंस के दूध में ऊर्जा मिलती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का क्या कारण है? तो मनुष्य के रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण मनुष्य के रुधिर का रंग, खून का रंग लाल होता है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? 0.8 सेकंड होता है, यानी 0.8 सेकंड में एक चक्र आपका पूरा हो जाता है, एक सर्किल में ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो रोकोम आपका एक होता है, रोकोम के कारण मूत्र का रंग, मानव मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखाई देना किस कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है आपका, पानी की अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी अधिकतम घनत्व में होता है। जहां ज्यादा बर्फीला स्थान है वहां पे जीव जंतु पानी के अंदर जिंदा रह जाते हैं, क्योंकि वहां का जो पानी
का तापमान होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नैनोमीटर से हम क्या नापते हैं? गैसों का दाब हम किस में मापते हैं? मैनोमीटर में मापते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, याद रखिएगा। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो तारे के ताप का। उसमें कितना ताप है यह उसके रंग से डिफाइन किया जाता है। अगला है दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच 6.6 होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहां बनता है और कहां इकट्ठा होता है? तो यह पित्ताशय में बनता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है, जिसके कारण टमाटर का रंग क्या होता है? लाल होता है। देखिए यह पीडीएफ बहुत ही मेहनत से बनाई गई है, एक एक चुनिंदा प्रश्नों को चुन करके बनाया गया है। तो इसके लिए मेरी मेहनत के लिए बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बस आप अपने दोस्तों को कम से कम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको रोजाना हमारे चैनल पर मिलती है। पारिस्थितिकी से संबंधित है कौन? जीव पर्यावरण के सह संबंधों से। पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? जीव पर्यावरण के सह संबंधों से। पारिस्थितिकी आपके जीव पर्यावरण के संबंधों से ही चलती है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? जून में 1972 ईस्वी में। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? याद रखिएगा 1942 ईस्वी में। यानी कि 1947 में स्वतंत्रता मिली थी, 5 साल पहले गर्भाधान आपका यहाँ प्रारंभ किया गया था। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होता है? तो यानी कि 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट के अंदर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो जो तना होता है, तने से हल्दी प्राप्त होती है। तो जो तना होता है, तने से हल्दी प्राप्त होती है। यानी कि जो हल्दी के अंदर बैठता है वह क्या होता है? आपका तना, जिसे हम खाते हैं। ध्यान की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाश की चाल पर, ध्यान के जगह पे यहाँ पे प्रकाश होगा। प्रकाश की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको थोड़ा बहुत जो रंग है उसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं जब दूंगा तो इसे सुधरवा दूंगा। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर बैटरी। कृत्रिम उपग्रह में सौर बैटरी जो है वह ऊर्जा का क्या है? प्रमुख स्रोत है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ या हानि? तो इलेक्ट्रॉनों में हानि। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ऑक्सीकरण होता है, और जब इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी होती है, लाभ होता है, तो वहां अपचयन होता है। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब पानी में साबुन घोल दिया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फलों को पकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका पॉलीथीन, ये आपका यहाँ भी टाइपिंग मिस है, एथिलीन इसका होगा। एथिलीन या एसीटिलीन का उपयोग हम फलों को पकने के लिए करते हैं। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन है? पृथ्वी है। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन है? पृथ्वी है। सूर्य से पहला ग्रह कौन है? बुध है। बुध के बाद शुक्र है, फिर से आपकी क्या है? पृथ्वी है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक याद रखिएगा ओम होता है। पक्षियों की पूंछ उसके किस काम आती है? तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाने के लिए पक्षियों की पूंछ काम में आती है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तार बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैस से हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है तो आपको थकावट की फीलिंग होने लगती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिएगा सभी प्रकार के खट्टे फलों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सभी प्रकार के खट्टे फलों में। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है जो तंत्रिका कोशिका, जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। यह आपकी तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका होती है। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए की कोई आंख नहीं होती, याद रखिएगा, प्रश्न कंफ्यूजन करने के लिए आपसे पूछ सकता है। गाजर किस विटामिन से संबंधित होता है? तो विटामिन ए। गाजर में कौन से विटामिन होता है? विटामिन ए। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है आपके मानव का मस्तिष्क। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में आपका लोहा पाया जाता है, याद रखिएगा। कौन से एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रेक्रो आपकी छिपकली ऐसी है जो उड़ती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाता है। किंग कोबरा के बारे में और भी चीजें याद रखिएगा कि किंग कोबरा हमेशा अपने बच्चों को क्या करता है? अपने ही बच्चों को खा लेता है, और यह घोंसला बनाकर रहने वाला एकमात्र सांप की प्रजाति है।
भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। व्हेल शार्क जो है वह सबसे बड़ी मछली है। दालें किसका अच्छा एक स्रोत होती हैं? दालों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसलिए दालें अच्छा से खाया कीजिए और अपना शरीर तंदुरुस्त बनाए रखिए। इंद्रधनुष में कितने रंगों का विक्षेपण होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण होता है? तो लाल रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होता है। किसमें? इंद्र के धनुष में। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें सामूहिक आंतरिक परावर्तन होता है। उसके अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण सामूहिक आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे हीरा सबसे अधिक चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस का जो मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मीथेन, कहीं भी गला सड़ा स्थान जो होगा मीथेन गैस पाई जाएगी। दूध की शुद्धता का मापन करने के लिए लैक्टोमीटर का हम उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, दूध की शुद्धता का मापन कौन करता है? लैक्टोमीटर के द्वारा होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है आपका मोती। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जो ऑक्सीजन है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू अपना बनाया। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो उसके ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। किस पर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, चेचक होने की वजह क्या है? वायरस। वायरस के द्वारा आपका चेचक क्या होता है? होता है। प्रतिरोध की का एसआई मात्रक आपका ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम प्रति मीटर, सॉरी ओम इंटू मीटर होता है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन है? दिल। दिल हमेशा 24 घंटे आपका धड़कता रहता है। दिल धड़कना बंद कर दे, सांसें बंद हो जाएंगी, राम नाम सत्य हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, CH2CO3। अनुवांशिकता की इकाई है। अनुवांशिकता की इकाई जीन को माना जाता है। अगले क्रम में शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में क्या होता है? आयोडीन संचित रहता है। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर, मधुमक्खियों का प्रजनन को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन होता है? सहायक के। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? सीमेंट। सीमेंट किससे बनता है? कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट। प्रश्न को घुमा देगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए कि एल्युमिनियम, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट के द्वारा क्या बनता है? सीमेंट बनता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन गैस वहां से क्या होती है? रिलीज की जाती है, छोड़ी जाती है। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ को हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। पादप रोगों का सबसे दायी कारक कौन है? फफूंदी है। क्या है? फफूंदी है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो दीर्घ अस्थि में आपकी लसिका कोशिका का निर्माण होता है। अगले क्रम में 91वां प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहां संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में बचा हुआ भोजन जो पाचन नहीं हो पाता है छोटी आंत में, वह सारा का सारा भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। मानव शरीर में शुद्ध रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? वृक्क। वृक्क जो है मानव शरीर में रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? कैलोरीज में मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। याद रखिएगा, मनुष्य के मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? स्टार्च का। लार के द्वारा स्टार्च का पाचन किया जाता है। अगले क्रम में 95वां प्रश्न है कि अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? हीमोग्लोबिन के कारण अरक्तता नामक बीमारी होती है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता? ओ रक्त समूह जो होता है सर्वदाता कहलाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? एबी। ओ जो है आपका सर्वदाता है, सबको दे सकता है लेकिन सबको सबसे ले नहीं सकता। एबी जो है सबसे ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता। तो एबी आपका क्या है? सर्वग्राही है। ओ आपका क्या है? सर्वदाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। इस सेशन का 98वां प्रश्न है कि विश्राम के समय सामान्य वयस्क पुरुष की औसत श्वसन दर जो होती है 15 से 18 बार। ऐसे तो 72 बार होती है, लेकिन जब व्यक्ति सोता रहता है तो 15 से 18 बार। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क के ठीक नीचे। मस्तिष्क, छोटा मस्तिष्क आपका जहां जुड़ा होता है वो उसी के ठीक नीचे आपकी होती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। लाल रक्त कण, आज का इस सेशन का जो सबसे लास्ट प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिका का जीवन काल। तो डियर
फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने टोटल 100 प्रश्नों का डिस्कशन किया, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा आईएमपी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिनका डिस्कशन हमने किया। आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी चीज कि हमारे इस चैनल पर आपके लिए इसी प्रकार से एकदम नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलती है, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। धन्यवाद।